अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन मैक्रोनी पास्ता। स्पाइस लवर्स हाज़िर हो जाएं क्योंकि ये उनका तो मोस्ट फेवरेट होने वाला है। चलें आप देखते हैं कि हमारे पास्ता के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। जी, इसमें जाएगा 1 kg बोनलेस क्यूब्स में कटा हुआ चिकन। मैक्रोनी जाएगा जिसको मैंने 90% बॉयल कर लिया है। इसमें मैंने 1 कप लिया है मैक्रोनी का, 1 कप लिया है मैंने ये शेल शेप में, और हाफ़ कप मैंने ली है स्पैगेटीज़ बच्चों को पसंद होती हैं इसीलिए। जी, अब इसमें हम जो सॉस बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगी हाफ़ कप रेड सॉस, रेड केचप, फुल कप मायोनीज़, हाफ़ कप क्रीम, हाफ़ कप स्वीट कॉर्न, ये वेजिटेबल है जो जाएगी इसमें, फुल कप शिमला क्यूब्स में कटा हुआ, और फुल कप ही बंद गोभी क्यूब्स में कटी हुई। जी, इसमें जाएगा लेमन 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, वुस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, नमक 3 टीस्पून, ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, और ओरिगेनो फ्लेवर के लिए, कुकिंग ऑयल। जी, अब हम अपने पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेंगे हम। जी, अब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें लेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब हम अपने कुकिंग ऑयल को भी अच्छे से गर्म करेंगे। जी, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। जी, अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चिकन को हम लोग सोटे करेंगे तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चेंज होके ये वाइट कलर में आ जाएगा। जी, अब आप देखें कि ये बिल्कुल वाइट हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च ऐड करेंगे अब हम इसमें, जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, लहसुन पाउडर, लहसुन पेस्ट, अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, सफ़ेद मिर्च डाल देंगे। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप लें तो 1 टीस्पून लीजिएगा। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना लेमन जूस, सिरका, टू टेबलस्पून चिली सॉस लेंगे, हॉट चिली सॉस है ये, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। आप ये सॉसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। जी, ये हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तो दम पे पकेगा।
जी, चिकन की भुनाई हो गई। अब हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जितनी देर ये पकता है उतनी देर हम अपनी जो इसमें सॉस ऐड होनी है उसको तैयार कर लेते हैं। जी, सबसे पहले हम डालेंगे मायो। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रीम। अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, पतली ना हो, नॉर्मल हो। अगर ये पतली होगी तो ये हमारे जो पास्ते को है कोट नहीं करेगी, इसके ऊपर कोटिंग की तरह नहीं आएगी, बल्कि सेपरेट रहेगी और पास्ता सेपरेट रहेगा। जी, अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये किस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की थिक होनी चाहिए। जी, अब हमारा चिकन तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी शिमला मिर्च। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बंद गोभी। जी, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे अपनी स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। अब हम स्वीट कॉर्न को लास्ट पे इसलिए ऐड किया जाएगा क्योंकि वो पहले से ही कुक्ड है, ये दो चीज़ें कुक्ड नहीं थी। जी, अब हमारी स्वीट कॉर्न इसमें जाएगी। अच्छा, पास्ता भी 2-3 किस्म का होता है। इसको तो सबसे सिंपल पास्ता कहा जाता है, क्रीमी पास्ता भी होता है, वाइट सॉस पास्ता भी होता है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमारा चैनल तरक्की करेगा वैसे वैसे हम आपको नई से नई डिश बनानी सिखाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी बॉयल्ड मैक्रोनी स्पैगेटी। इसको बॉयल आपने करने के लिए ऑयल 2 टेबल स्पून और नमक डाल के फिर बॉयल करना है और 90% इसको बॉयल करना है। 10% की गुंजाइश आपने इसमें छोड़नी है क्योंकि जब हमने पास्ता को मिक्स करना है तो हमने इसको दम देना है। 5 से 7 मिनट का हम इसको दम देंगे। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सॉस। अब हम सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, ये हमारी सॉस अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसको 2 मिनट का दम देंगे। जी, अब 2 मिनट के दम के बाद हमने इसको खोला। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वूस्टर सॉस। ये बिल्कुल लास्ट पे ऐड होगी क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल एंड पे ही डल के आता है। और साथ में हम इसमें
इसको मिक्स करने के बाद अपना ओरिगेनो फ़ास्ट फूड लवर्स का तो बहुत मोस्ट फेवरेट सा फ्लेवर होता है। बाकी आप लोग अपनी पसंद से जितना आप लोग उसका फ्लेवर पसंद करें उतना ही ऐड कीजिएगा जी। अब हम ओरिगेनो को स्प्रिंकल करके इसको 1 मिनट का दम, मैक्सिमम 1 मिनट का दम देंगे ताकि इन दोनों चीज़ों का, जिनको हमने लास्ट पे ऐड किया है, इनका फ्लेवर निकल आए बाहर जी। 1 मिनट के बाद हमने अपना पास्ता चेक किया जी, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मिक्स हिलाने के बाद डिश आउट करेंगे जी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको आप गार्लिक सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ और मायो के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब हम आइंदा मज़ीद चटपटी रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि हम आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करते रहें। और अगर आप भी कोई रेसिपी बनवाना चाहें, कोई फरमाइश करें तो इंशाल्लाह ताला हम वो भी पूरी करेंगे। अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।